जय हिंद, जय जवान, जय किसान। सभी देशवासियों से व बुद्धिजीवियों से मेरा एक मैसेज है, बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि आज देश के हमारे किसान भाई सीमाओं पर, बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। 101% सही हैं वो, और जो देश के काले कानून प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत सरकार भारतीय जनता पार्टी ने जो लागू किए हैं, वो देश के कुछ चंद पूंजीपतियों के लिए लागू हुए। उसमें अडानी, अंबानी और एक दो और हैं, और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम लेना चाहूँगा। जब भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में नहीं थी, उस समय एक बाबा रामदेव हुआ करते थे। वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो आज के समय में लाला रामदेव बने हुए हैं। मित्रों, मैं अपना ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका पॉइंट की बात और मुद्दे की बात पे आता हूँ। लाला रामदेव का कोई भी प्रोडक्ट जो हमारे बुद्धिजीवी समाज है व नागरिक हैं, कोई भी ना खरीदे। विशेष विनम्र निवेदन है समस्त देशवासियों से। दूसरे देश के गद्दार धीरूभाई अंबानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, इसका कोई भी प्रोडक्ट न लें, न सहयोग करें। जो भी भाई जियो रिलायंस चला रहे हैं, उनको भारत की दूरसंचार कंपनी BSNL में पोर्ट कराएं, क्योंकि ये भारत की और अपने देश की सरकारी कंपनी है। वो आज बहुत घाटे में जा रही है। देश की प्रॉपर्टी को बचाना चाहिए, ना कि इनकी तरह बेचना चाहिए। हो सके तो BSNL में कराएं। उसके उपरांत अगर एक मुद्दा बनता है तो फिर एयरटेल ले सकते हो। तीसरा, अडानी के बने हुए जितने भी उत्पादन हैं, उनको सबको बायकॉट करें। देश की स्वदेशी जो कंपनियां ये कह कर, लाला रामदेव कह कर, ये जो थकता है, जो कहता है कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, उसने स्वदेशी की ही पीठ में खंजर घोंपा है। आज उसके प्रोडक्ट देश को लूट रहे हैं, उनमें कुछ नहीं है, देश को बर्बाद कर रहे हैं। और देश को बर्बाद करने में अहम भूमिका लाला रामदेव की रही है, अंबानी ग्रुप की रही है, रिलायंस ग्रुप की, अडानी ग्रुप की। ऐसे अनगिनत देश के गद्दार बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो अंधभक्त मेरी इस वीडियो का विरोध करे, तो उस अंधभक्त से कहना चाहता हूं कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, नरेंद्र मोदी जी, देश में जब से वो बैठे हैं, सिर्फ रमलू लाल बन गए हैं। रमलू लाल का मतलब समझते होंगे, किसी बुजुर्ग से समझ लेना। मैं कहानी शॉर्ट में बता देता हूं कि एक आलसी और हरामखोर व्यक्ति था, काम आता नहीं था। तो उसने सोचा कि जो पहले चाकियां होती थी ना, हाथ से चलाने वाली, कि चलो चाकी का काम कर लेते हैं, उनको खोटने का। पहले खुटती थी ना चाकियां,
तो किसी गांव में उसने आवाज़ लगाई और एक ताई, एक दादी निकल के आई, बोली बेटा मेरी चाकी खोट दे। वो बोला ठीक है अम्मा। वो चाकी खोटने के, क्योंकि आती तो थी नहीं उस पर, अम्मा बोली कि मैं पानी लेके आती हूँ और चाकी खोट दूँ। उसने चाकी क्या खोटी, और जल्दी जल्दी में उसने सोचा कि मेरी पहली आवाज़ पे माँ ने बुला दिया, हो सकता है इस गांव में बहुत चाकियाँ हों। वो बीच में से वो चाकी का पार्ट टूट गया। चाकी का पार्ट जैसे टूट गया तो वो डर गया, बोला कि कहीं ऐसा ना हो अम्मा मुझे पकड़ ले। वो जैसे ही उठा, ऊपर घी टंगा हुआ था छीके में, हांडी में, मट्टी के बर्तन में, तो वो सिर टकराया और वो टूट गई, वो घी भी बिखर गया। और जैसे ही भागा, आगे से अम्मा आ गई, अम्मा के सर पे जो मटका रखा था पानी का वो भी बिखर गया। तो अम्मा बोली रमलू तने कहाँ कहाँ से रमलू। तो वो बोला अम्मा एक जगह छोड़ा भी तो कई जगह रम लेगी तू, तेरा घी भी बिखर गया, तेरा चाकी का पार्ट भी टूट गया। तो हमारे जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं वो रमलू हैं, उन पे देश चलाना नहीं आता, देश को बर्बाद करना आता है। तो जो अंधभक्त हैं, जो राम की ओट लेकर राम मंदिर बनाना चाहते हैं, फलाना करना चाहते हैं, देश को एक दिखाना चाहते हैं, तो देश को राम मंदिर की ज़रूरत नहीं है, देश को उन्नति की ज़रूरत है। भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। एक राम मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता। राम मंदिर, बहुत हजारों मंदिर हैं देश में, ढेरों मंदिर हैं, मंदिरों की ज़रूरत नहीं है, हमें देश में उन्नति की और एकता की ज़रूरत है। सभी बुद्धिजीवियों से बस इतना ही कहना चाहूँगा, इस पर विशेष ध्यान दें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।